हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करेंगे फ्लूइड्स मैकेनिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज टेंसर सेकंड ग्रेड फ्लूइड। ओके, सो टेंसर सेकंड ग्रेड फ्लूइड के लिए हमें टेंसर फर्स्ट ग्रेड फ्लूइड का पता होना बहुत जरूरी है, विच इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू माइनस पी आई प्लस म्यू ए वन। ओके, सो सेकंड ग्रेड फ्लूइड, तो टेंसर सेकंड ग्रेड फ्लूइड हमारे पास होता है टो इज इक्वल टू माइनस पी आई प्लस म्यू ए वन प्लस एल्फा वन ए टू प्लस एल्फा टू ए वन स्क्वायर। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसमें जो हमारे पास अल्फा वन है, ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन जीरो होता है, और अगर हम इन दोनों को अल्फा प्लस अल्फा टू को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल होता है, एंड दिस इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी प्रिंसिपल। ओके, सो बेसिकली हमने करना क्या होता है बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने जस्ट इनकी सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर देनी होती है। वैल्यूज का मतलब है ए वन की वैल्यू फाइंड करनी है, ए टू की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड ए वन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये सारी वैल्यूज एट द एंड आपने इस फॉर्मूले में पुट आउट करनी है, और यहाँ से हमारे पास टो की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, सो बैक टू आवर लेक्चर। ओके, सो अब यहाँ से हम सबसे पहले A1 ले लेते हैं। ठीक है, सो A1 हमारे पास क्या होता है, A1 इक्वल होता है L प्लस एल ट्रांसपोज के। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में भी ये चीज़ हमने बहुत ही डिटेल से की थी। अभी तक अगर आपने नेवियर स्टोक्स का लेक्चर नहीं देखा, सो ये वीडियो देखने से पहले नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लास्ट में समझ लीजिए, ताकि ये वाला टॉपिक आपको और अच्छे से समझ आ सके। ओके, सो बैक टू आवर क्वेश्चन। सो A1 हमारे पास इक्वल होता है L प्लस एल ट्रांसपोज के। इसमें से L हमारे पास क्या होता है, L को हम कहते हैं कि ये ग्रेडियंट ऑफ V है। ठीक है, सो A1 तो हमें पता है L प्लस एल ट्रांसपोज के इक्वल होता है, कि हमने नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में भी देखा था, बट यहाँ पे हमारे पास A2 भी है। सो A2 किस चीज़ के इक्वल होगा, हम थर्ड ग्रेड फ्लूइड भी करेंगे, सो उसके लिए हमने सिर्फ बेसिक एक इक्वेशन को याद रखना है कि हमारे पास जब भी A2 A3 A4 कोई भी हमने फाइंड करनी है वैल्यू, सो इसके लिए हमारे पास जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AN हमारे पास इक्वल होता है D बाई डी टी AN माइनस वन प्लस AN माइनस वन L प्लस L ट्रांसपोज AN माइनस वन। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, अगर हमने A2 फाइंड करना है ना, A1 का फॉर्मूला आपके पास हमेशा यही होगा, इसके लिए आपको इसमें अब वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, A2 A3 A4 के लिए। ठीक है, सो यहाँ से हमने n की जगह 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ है वहाँ हम 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस वन 1 2 माइनस वन 1, एंड यहाँ से हमारे पास n माइनस वन 2 माइनस वन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास A2 इक्वल हो जाएगा D बाई डी टी ऑफ A1 प्लस L A1 L प्लस L ट्रांसपोज A1। सो L हमें पता है, L की वैल्यू क्या होती है, पार्शियल u बाय पार्शियल x, पार्शियल u बाय पार्शियल y, एंड पार्शियल u बाय पार्शियल c। नेक्स्ट हो हमारे पास पार्शियल v बाय पार्शियल x, पार्शियल v बाय पार्शियल y, एंड पार्शियल v बाय पार्शियल c। सेम गोज विद द थर्ड रो, यहाँ पे हमने v की जगह w को रिप्लेस कर देना होता है। ठीक है, तो L ट्रांसपोज के लिए आपने क्या करना है, जो हमारे पास L का कॉलम था उसको चेंज कर देना, यानी कि सो L ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास रोज हैं उसको आपने कॉलम की फॉर्म में लिख देना है। इसी तरह ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम आ जाएगा, ये जो थर्ड रो है ये हमारे पास थर्ड कॉलम आ जाएगा। ओके, सो L ट्रांसपोज आ गया है। A1 हमारे पास क्या था, L प्लस L ट्रांसपोज। तो A1 में हमने क्या करना है, L एंड L ट्रांसपोज दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देना है। अब मैं यहाँ पे L का कॉलम भी सामने रख लेती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हम ऐड किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, पार्शियल u बाय पार्शियल x में पार्शियल u बाय पार्शियल x आपने ऐड करना है, सो 2 टाइम पार्शियल u बाय पार्शियल x। अगेन इसी तरह पार्शियल u बाय पार्शियल y में ऐड करना है पार्शियल v बाय पार्शियल x। सो यहाँ पे u बाय y है और यहाँ v बाय x है, दोनों अलग एलिमेंट्स हैं, तो आपने क्या करना है, इसको बीच में प्लस सिंबल के साथ एज इट इज लिख देना है। अगेन पार्शियल v बाय पार्शियल c एंड पार्शियल w बाय पार्शियल x, इसको भी हमने सिंपल प्लस साइन के साथ लिख देना है। जो वैल्यू सेम है वो ऐड हो सकती हैं, और जो सेम नहीं है वो ऐड नहीं हो सकती। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स के जब और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स करते हैं, सो इसमें ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको समझ आई होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सारी वैल्यूज को हमने जस्ट यहाँ पे ऐड कर लिया। देखिए पार्शियल v बाय पार्शियल y था, यहाँ पे भी पार्शियल v बाय पार्शियल y है, यहाँ पे भी v था, यहाँ पे भी v था, नीचे y है, यहाँ पे भी नीचे y है। सो इसलिए जब हम इसे ऐड कर सकते हैं, ये हमारे पास ऐड होके 2 पार्शियल v बाय पार्शियल y हो जाएगा। 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। ठीक है, इसी तरीके से जो नहीं हो सकते उनको एज इट इज लिख देंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिर्फ डायगोनल की जो एंट्रीज हैं, ये हमारे पास सिर्फ हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज हैं जिसके साथ 2 आएगा ऐड होके, बाकी कोई भी एंट्री ऐड नहीं हो सकती, तो उसको हमने जस्ट प्लस साइन के साथ लिख देना है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ मोशन इज अनस्टेडी यूनिडायरेक्शनल फ्लो फॉर द सेकंड ग्रेड फ्लूइड। अब हम सेकंड ग्रेड फ्लूइड के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए हम अनस्टेडी लेते हैं, यूनिडायरेक्शनल लेते हैं। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि अल्फा टू हमारे पास अल्फा वन के इक्वल हो जाएगा। इसका एज सच क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास अनस्टेडी यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास फ्लो जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में है, यानी कि आपको पता है वेलोसिटी कंपोनेंट्स u v एंड w होते हैं। सो यूनिडायरेक्शन का मतलब है फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, यानी कि सिर्फ u डायरेक्शन में होगा, v एंड w को हमने 0 पुट कर देना है। ओके, इसी तरीके से
यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर v और w में फ्लो नहीं है यानी कि वो जीरो है, तो जब यहाँ से हम अपनी डेल डॉट v की इक्वेशन लिखते हैं, पार्शियल u बाय पार्शियल x पार्शियल v बाय पार्शियल y पार्शियल w बाय पार्शियल c, तो यहाँ पे हमारे पास v भी कैंसिल आउट हो जाएगा, w भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फ्लो v और w डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ पार्शियल u बाय पार्शियल x जो है वो हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बट u इज नॉट इक्वल टू यू एक्स, लेकिन फ्लो जो है वो u ऑफ x के इक्वल नहीं है, फ्लो जो है वो हमारे पास u इक्वल होगा u ऑफ y के, इसीलिए हमने जो l और l ट्रांसपोज का मैट्रिक्स थी सारी एंट्रीज को जीरो कर दिया, सिर्फ जहाँ पे पार्शियल u और पार्शियल y है उसको रहने दिया। एक यहाँ पे हमारे पास एंट्री आ जाएगी सेकंड, और एक यहाँ पे हमारे पास सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री आ जाएगी पार्शियल u बाय पार्शियल। क्यों हमने ऐसा किया है, क्योंकि हमारे पास फ्लो यूनिडायरेक्शनल है और w की डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए हमने v और w की सारी एंट्रीज को यहाँ से रिमूव कर दिया है, और u पार्शियल u बाय पार्शियल x इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फ्लो हमारे पास जो है वो u जो है वो u ऑफ y का कंपोनेंट है, इसलिए हमने सिर्फ जहाँ पे u और y वाली एंट्री है उसको रहने दिया, बाकी सारी एंट्रीज को रिमूव करके उसकी जगह जीरो लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, नाउ a1 इज इक्वल टू l प्लस l ट्रांसपोज, वी नो डेट, सो l और l ट्रांसपोज से जो हमारे पास न्यू एंट्रीज आई हैं इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में करना है, सेकंड को सेकंड में, सो ये हमारे पास a1 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूले में नेक्स्ट स्टेप था, a1 का स्क्वायर हमें चाहिए था, तो a1 को आपने a1 से मल्टीप्लाई कर देना है। बच्चों मैट्रिसेस को जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं आपने उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से आपने फर्स्ट एंट्री को यहाँ की फर्स्ट रो से कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड रो को सेकंड है, और ये जो लास्ट वाली थर्ड है इसको थर्ड से करना है, और एंड में इनको सम अप कर लेना है। सिंपल जैसे हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से आपने इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर लेना है। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे ये वाली दो एंट्रीज जो हैं पार्शियल u बाय पार्शियल y का होल स्क्वायर इन दोनों एंट्रीज में आएगा, बाकी ये सारी एंट्रीज हमारे पास जीरो आ जाएंगी। अब हमने लास्ट में क्या करना है बच्चों, d बाई डी टी हमें चाहिए y, बिकॉज a2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो a2 में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, जहाँ पे हमें a2 के लिए a1 भी पता चल गया है, l भी पता चल गया है, ट्रांसपोज भी पता चल गया, बस d बाई डी टी नहीं पता, तो d बाई डी टी हमारे पास क्या होगा, सो d बाई डी टी बेसिकली इक्वल होता है पार्शियल बाय पार्शियल टी u पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस v पार्शियल बाय पार्शियल y w पार्शियल बाय पार्शियल c के हमेशा इसी चीज़ के इक्वल होता है। सो हमने देखा था यूनिडायरेक्शनल फ्लो है यानी कि u v w के कंपोनेंट्स में नहीं है, सो इसको जीरो कर देंगे। पार्श u जो है वो x के अलोंग भी नहीं है, इसलिए इसको भी जीरो कर देना है। सो d बाई डी टी मोस्टली केसेस में आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल t के ही इक्वल होगा, बट ये आप कैसे अंदाजा लगाते हैं ये आपको यूनिडायरेक्शनल या वन डायमेंशनल या सेकंड डायमेंशनल फ्लो को देखकर ही पता चलेगा। ओके, सो ये चीज़ भी हो गई है। सो अब हमने करना क्या, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जो हमारे पास कॉलम था ये वाला, इसको आपने एल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है। मैट्रिसेस का जो होता है सेकंड रो की सेकंड एंट्री पार्शियल u बाय पार्शियल y होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह एल ट्रांसपोज की मैट्रिक्स को a1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिसेस को, तो यहाँ पे भी हमारे पास a1l एंड l ट्रांसपोज a1 दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है तभी आपने समझ लेना है कि आपने क्वेश्चन सारा सही सॉल्व किया, अदरवाइज आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ओके, सो a2 के लिए हमारे पास सारी एंट्रीज आ गई हैं पार्शियल। ओके, सो a2 के लिए हमारे पास सारी एंट्रीज आ गई हैं। a1 हमें चाहिए था, a1l चाहिए था, एंड l ट्रांसपोज a1 चाहिए था। d बाई डी टी यहाँ पे हमारे पास था, अगर आपने नोट डाउन किया हो तो। सो वो अभी हमने ऊपर देख लिया है कि d बाई डी टी हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल t के इक्वल होता है। सो a2 की वैल्यू पूरी इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज हमने जो है ये पुट कर लेनी है। पार्शियल बाय पार्शियल t a1, ठीक है, a1 को पार्शियल बाय पार्शियल टी से मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसको आपने ऐड करना है a1 l वाली मैट्रिक्स से, और उसको ऐड करना है l ट्रांसपोज a1 में। अब ऐड करने का मतलब है कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड करना है, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करना है, और थर्ड को थर्ड के साथ ही ऐड करना है, ठीक है। सो हमारे पास कुछ इस तरीके की मैट्रिसेस आ जाएगी। ये चीज़ दो दफ़ा लिखी है इसलिए इसके साथ 2 लिखा हुआ है, तरीके की हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है। नाउ पुट ऑल वैल्यूज इन वन। अब हमारे पास a2 ही हमें बेसिकली चाहिए था, a1 भी पता है, और सारी वैल्यूज हमें टॉ स्ट्रेस टेंसर के लिए पता है। सो अब हमने ये जो हमारे सेकंड ग्रेड फ्लूइड का स्ट्रेस टेंसर था, अब हमने अपनी सारी वैल्यूज को सेकंड ग्रेड स्ट्रेस टेंसर में पुट कर देना है। सो टो इक्वल था माइनस पी आई के, पी आई का मतलब होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से माइनस पी को मल्टीप्लाई कर देना है। आइडेंटिटी स्पेस थोड़ी कम है, 3x3 का मैट्रिक्स होता है -1 और यहाँ पे एक और थर्ड रो में -1 होता है, बाकी सारी एंट्री जीरो होती हैं। सो उसको आपने पी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। a1 के साथ म्यू लिखा है यानी कि a1 की जो मैट्रिक्स है उसके साथ आपने म्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, एक ये सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगी। a2 की जो मैट्रिक्स आई है इसके साथ अल्फा को मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फा 1 को, ये हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। एंड a1 स्क्वायर की जो हमने मैट्रिक्स फाइंड की थी उसके साथ अल्फा 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, फोर्थ मैट्रिक्स आ जाएंगी। चारों मैट्रिक्स को आपने सामने रखना है और जस्ट ऐड कर देना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट में, ठीक है। सो इस तरीके की हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। इसको मैं जूम इन करके भी दिखा देती हूँ।
सो ये हमारे पास टो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपने इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपसे यहाँ तक इक्वेशन सॉल्व हो गई है या नहीं। इक्वेशन क्या होती है, रो डी यू बाई डी टी, डाइवर्जेंस ऑफ टो प्लस रो बी, डी यू की जगह हम डी यू बाई डी टी, डाइवर्जेंस ऑफ टो की जगह हम इस तरीके से फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स टू एक्स एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई टू एक्स पेन, पार्शियल बाय पार्शियल जी टू एक्स सी, रो पी बी एक्स। इसी तरीके से यू की जगह वी लिख देना है, यहाँ पे एक्स की जगह वाई लिख देना है। ये वाली सारी चीज़ें भी हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में बहुत ही डिटेल से कर चुके हैं। एंड यहाँ पे हम W लिख देते हैं। 3 इक्वेशंस बेसिकली एक्स वाई जी की बनानी हो तो यहाँ पे Z आ जाता है। अब हमने करना क्या है, हमने आप देखा था कि हम यूनी डायरेक्शनल फ्लो की बात करें यानी यू कंपोनेंट हम ले रहे हैं, सो इसमें हमने करना क्या है, सिर्फ यू वाली जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो सर्वाइव करेगी, बाकी सारी जीरो हो जाएंगी। हमारे पास हमने देखा था कि ये वाली चीज़ जीरो के इक्वल हो जाती है, अल्फा टू इज इक्वल टू जीरो था, सो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, पार्शियल बाय पार्शियल वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई का होल स्क्वायर। इसी तरीके से पार्शियल क्यूब यू, इस पार्शियल वाई को अंदर वाले पार्शियल वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सो पार्शियल स्क्वायर वाई एंड पार्शियल जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टी है, जी नहीं है। ठीक है, सो काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ से बस हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई है। सो स्पेंसर सेकंड ग्रेड ऑफ फ्लूइड की इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाती है। आई होप आपको ये इक्वेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। सो वीडियो अच्छी लगी है सो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।